गया से है। गया शहर सीट से हम आपको अपडेट दे दें, यहां से प्रेम कुमार जीत गए हैं। ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर, प्रेम कुमार जीत गए हैं। 23,800 वोटों से जीत हासिल की है, एक बड़ी जीत इसे कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लगातार 9वीं बार प्रेम कुमार ने जीत यहां से दर्ज की है। तो एक बड़ी जीत बीजेपी को और प्रेम कुमार को, लगातार 9वीं बार, वो भी 23,000 वोटों से ज्यादा वोट से जीत हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। राहुल, बिल्कुल, इसी पर एक बार संजय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि लगातार यहां से प्रेम कुमार जीतते आ रहे हैं और एक बार फिर से गया शहर से प्रेम कुमार जीत गए हैं। क्या वजह देखते हैं, और लगातार ये जीत उनके सिर पर जनता ताज पहना रही है और एक बार फिर से देखिए जीत हुई है, क्या लगता है? नहीं, वहां मुकाबला कड़ा था गया में, और चूंकि मोहन श्रीवास्तव जो उम्मीदवार थे, वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं से इनको डेंट करेंगे या ये कमजोर इस बार साबित होंगे प्रेम कुमार। लेकिन प्रेम कुमार जी का लोगों के बीच में प्रेजेंस और डाउन टू अर्थ, कि कहीं बैठ जाना, किसी के यहाँ शामिल हो जाना, कोई कार्यक्रम में, मंत्रिमंडल में रहते हुए भी वो आम और खास में उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। तो ये बातें लोगों को अपील की कि भाई प्रेम कुमार, और जिस तरह से गया का डेवलपमेंट हुआ है, अगर वो चाहे वो कॉरिडोर की बात हो, जो विष्णुपद कॉरिडोर हो, चाहे गया शहर का डेवलपमेंट हो, उसमें प्रेम कुमार ने जमीन पर उतर करके बेहतर करने की कोशिश की। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब डिलीवरी मिलने लगती है लोगों को ना, तो उम्मीद होने लगती है कि अच्छा इन्होंने इतना करके दिखाया है। डॉक्टर संजय एक बार नितिन गडकरी को सुन ले रहे हैं। नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं। चलिए, उनकी आवाज नितिन गडकरी की नहीं आ पाई है। मैं एक बार फिर से पीयूष शर्मा जी के पास चलता हूं। पीयूष शर्मा जी, पीयूष जी, ये जो जीत मिली है, अब इसके बाद देखिए 2010 के रिकॉर्ड की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2010 में ऐसा हुआ था। इस बार फिर से एक चीज दिखी, जो मैं आपकी पार्टी के बारे में कह रहा हूं, कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट, वो हमेशा से माना जाता है कि एनडीए में रहकर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है, और इस बार भी वो दिखा। एनडीए में बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस बार भी बहुत शानदार रहा है। निश्चित रूप से अभिषेक जी, लगभग 85% भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट है, एक बड़ी उपलब्धि है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है। 85 से 88% स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी उभरी है। और यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है, आपने बताया प्रेम कुमार 9वीं बार चुनाव जीतने का काम किए हैं। हमारे कई विधायक जो लगातार जीत रहे हैं, क्या दर्शाता है? उसमें कुछ सुधार दूं, मुझे लगता है कि 90% के करीब है आपका स्ट्राइक रेट। 90% है, 91 सीटों पर आप बढ़त बनाए हुए हैं 91 पर। बिल्कुल 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 90% से अधिक स्ट्राइक रेट। यह क्या दर्शाता है? प्रेम कुमार जी 23,000 से अधिक है और 9वीं बार जीतने का काम किए हैं। कई दर्जनों विधायक जीतने का काम किया है, जो 4थी और 5वीं बार जीत रहे, लगातार जीत रहे, अच्छी मार्जिन के साथ जीत रहे। इसका मतलब तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे विधायकों के साथ कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है। यह उदाहरण है लगातार। ठीक है, मैं छोटा रिएक्शन एक बार राहुल ले लेता हूं निपुण जी से। निपुण जी, मैं बहुत छोटा रिएक्शन सिर्फ ये चाहता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो जीत मिली है, या बीजेपी को, ये विपक्ष कहने को कह देगा और कहा भी जा सकता है, लोग कहते हैं कि भाई जनता को इन लोगों ने बरगला लिया, झांसा दे दिया, लोक लुभावन वादे कर दिए, झूठे वादे कर लिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करने से जनता इतना समर्थन देती है, या वाकई जनता को लगा कि नहीं, विपक्षी दल जो हैं इनको हम नहीं स्वीकार कर पा रहे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस बार जिस प्रकार बिहार में चुनाव हुआ और जिस प्रकार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, एक तो ये भारतीय लोकतंत्र की एक नई शुरुआत मुझे दिखती है कि जनता जो है बाहर निकलती है और वोट देती है और लोकतंत्र के उत्सव में पार्टिसिपेट करती है। तो जनता की जागरूकता का लेवल यहीं से स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जनता अब मुद्दों को समझती है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है और कौन आपके आसमान से तारे तोड़ने की बात कर रहा है। एक बात यह है, परिवारवाद भी आप देखिए, जिस प्रकार से हम देखें कि तेजस्वी यादव की जो सीट है वो फंसती दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि जब तक आप जमीन पर नहीं जाएंगे, आप केवल हवाई बातें करेंगे, आप केवल एक परिवार का एक सिंबल लेकर चलेंगे, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। आपको जमीन पर आना, बदलने का काम किया है, आधारभूत संरचनाएं